ग़ज़वा उहद के अंदर जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को मामूर किया था मैदान के अंदर, जब दुश्मन के पांव उखड़ गए, उन्हें बज़ाहिर शिकस्त हो गई, तो वो दस्ता जिसे आका अलैहिस्सलाम ने मामूर किया था, वो भी जब अपने बाकी मुजाहिदीन को देखता है कि अब माल गनीमत इकट्ठा हो रहा है, तो वो सारे भी अपने मुकाम को, अपनी पोस्ट को छोड़कर वो सारे नीचे तशरीफ़ लाए। अब दुश्मन ने देखा कि इन्होंने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया है, अपनी चौकी से ये नीचे आ गए हैं, तो वो दुश्मन जिसके कदम उखड़ चुके थे, जो शिकस्त खा चुका था, वो घूमकर खाली पोस्ट का फ़ायदा उठाते हुए, खाली चौकी का, उधर से आके मुसलमानों पर हमला आवर हुए और मुसलमानों को उसमें फिर नुकसान भी उठाना पड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं, क्या जब तुम्हें एक मुसीबत आ पहुंची, हालांकि तुम इससे डबल अपने दुश्मन को वो तकलीफ़ पहुंचा चुके थे, उनके कदम मैदान से उखड़ गए थे, कुल तुम अन्ना हाजा, कि जब वो तकलीफ़ तुम्हें मिली जिससे 2 गुना ज़्यादा दुश्मन को पहुंचा चुके, तो फिर तुम कहने लगे अन्ना हाजा, कि ये कहाँ से आ पड़ी, ये तकलीफ़, ये रंजो अलम और मुसीबत किधर से आ गई। तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल, आप इन मुसलमानों से, इन मुजाहिदीन से फरमा दीजिए कि ये जो मुश्किल आई है, ये परेशानी आई है, ये किसी और जानब से नहीं आई, बल्कि हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तो तुम्हारी अपनी ही तरफ से है, इसलिए कि तुम्हें उस पोस्ट और चौकी पर कायम रहने की बात की थी कि तुम यहाँ मुतय्यन रहोगे उस वक्त तक जब तक वापस नहीं बुला लिए जाते। तो तुमने देखा कि दुश्मन के पांव उखड़ गए और तुम उस जगह को छोड़कर नीचे आ गए, तो इन्होंने उस जानब से फिर हमला कर दिया। तो अब ये जो मुसीबत आन पड़ी है, जिसके बारे में कुल तुम कहते हो अन्ना हाल, कि ये कहाँ से आ पड़ी, तो ए महबूब कुल आप फरमा दीजिए, हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, कि ये तुम्हें तुम्हारी तरफ से ही ये तकलीफ़ आई और इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आगे फरमाया, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फ़बिइज़्निल्लाह, और उस दिन जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंची थी, जब दोनों लश्कर आमने सामने थे, बाहम मुकाबल थे, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी, वो जब जिस दिन दोनों लश्कर आपस में आमने सामने थे, उस दिन तुम्हें जो तकलीफ़ पहुंची है वो यूं ही नहीं पहुंची, बल्कि फ़बिइज़्निल्लाह, सो वो अल्लाह ही के हुक्म से थी। वो तकलीफ़ किस वजह से थी, बोलिए, अल्लाह के हुक्म से थी। वलियअलमल मुमिनीन, ताकि वो मालिक कायनात तुम्हें ईमान वालों की, मोमिनों की पहचान करा दे।
अब सवाल पैदा होता है कि मोमिनों की पहचान कैसे हुई उस मौका पर जब उन्होंने, उस लश्कर ने वो जगह छोड़ी, वो चौकी खाली की। अब वो दुश्मन का लश्कर जिसके कदम उखड़ चुके थे, उन्होंने उस जानब से हमला किया। अब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे आका, अब दुश्मन ने जब हमला किया तो अचानक हमला था, तो सहाबा किराम उनके कदम उखड़ गए, लड़खड़ा गए, यहाँ तक कि दुश्मन आका अलैहिस्सलाम के करीब तक पहुँच गया और मेरे आका अलैहिस्सलाम का रुखसार मुबारक ज़ख्मी भी हुआ, दंदान मुबारक का एक कोना शहीद भी हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम डायरेक्टली मेरे आका को तकलीफ़ वहाँ से पहुँची। तो अब रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये सारा कुछ हुआ, उसके अमर से, उसके इज़्न से हुआ इसलिए था ताकि वलियअलमल मोमिनीन, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को की पहचान करा दे। जब इतना शदीद हमला हुआ तो शिद्दत हमला के बायस जब लोगों के कदम उखड़ गए, अब अपनी जान के लाले हर किसी को पड़ गए। उधर महबूबे मुकर्रम भी हैं, दुश्मन इतना करीब आ गया कि अब वो आका अलैहिस्सलाम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब ऐसे आलम में रब ताला ने ईमान वालों की पहचान कैसे कराई? रब ताला फरमा रहा है कि मैंने इसलिए ये कुछ हुआ, मेरे अमर से, मेरे इज़्न से हुआ कि मैं पहचान कराऊं कि ईमान वाले कौन हैं। जब अपनी जान के लाले पड़े हों, अपनी फिक्र हो, अपनी मुसीबत हो, तो ऐसे आलम में हर किसी को अपनी जान बचाना मुश्किल हो, एक तरफ मेरा महबूब तन्हा खड़ा हो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन बंदा ऐसा है जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और कौन ऐसा है जो मेरे महबूब का दिफा करता है, जो मेरे महबूब का, बोलिए, दिफा करता है। तो जो दिफा करे तो रब्बे कायनात ने फरमाया वो मोमिन है। रब ताला तो पहचान करवाना चाहता है। आगे फरमाया वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और रब ताला ऐसे लोगों की भी पहचान करा दे किनकी, नाफ़क़ू, जो मुनाफिक हैं, वक़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है तालू कि आओ, कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ, कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो या दुश्मन के हमले का दिफा करो। तो कहने लगे कालू लौ नालमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, तो कहने लगे अगर हम जानते कि वाक़यातन किसी ढब की लड़ाई होगी या हम उसे अल्लाह की राह में जंग जानते तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते, लत्तबअनाकुम, तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते, हम लिल कुफ्री, तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। इस दिन वो ज़ाहिरी ईमान की निस्बत, हम लिल कुफ्री यौम इज़िन अक़रब मिनहुम लिल ईमान, तो इस दिन वो ज़ाहिरी ईमान की निस्बत खुले कुफर से ज़्यादा करीब थे। यक़ूलूना, वो कह रहे थे, बि अफ़वाहिहिम, अपने मुंह से ऐसी बातें कर रहे थे। यक़ूलूना बि अफ़वाहिहिम, अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल रहे थे, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो उनके दिलों में नहीं थी। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह तबारक व तआला उन बातों का खूब जानने वाला था जो वो छुपा रहे थे। अल्लज़ीना क़ालू, और ये वही लोग हैं
जो जिन्होंने कहा, किसको कहा? लिइख्वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा कुतिलू। ये वही लोग हैं जिन्होंने बावजूद इसके कि खुद घरों में बैठे रहे और अपने भाइयों की निस्बत कहा कि अगर वो हमारा कहा मानते तो न मारे जाते। कुल फादराऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। तो अगर वो हमारा कहा मानते तो वो न मारे जाते। तो आप फरमा दें तुम अपने आप को मौत से बचा लेना अगर तुम सच्चे हो। मौत तो घर में चारपाई पे बैठे हो वहाँ पर भी आ जाती। रास्ते में आप जा रहे हैं, ठोकर लगी, पाँव को गिर गए, रूह कफ से उनसरी से प्रवास कर गए। किसी में सर दर्द हुआ, उससे फौत हो गया। और नमरूद जैसा शख्स नाक में मच्छर चला गया, उससे फौत हो गया। तो मौत तो आनी आनी है। वो तो पानी का गिलास पीकर भी आ जानी है, भूखे रहकर भी आनी है। मौत से नहीं बचा जा सकता। अब वो मुनाफिकीन जो थे वो मुसलमानों को कहते थे कि अगर हमें पता होता कि वहाँ पर लड़ाई होनी है तो हम हरगिज साथ न निकलते, बल्कि जो निकलने वाले थे उनको भी रोकते थे। वो कहते थे कि वहाँ पर न जाना। तो रब्बे कायनात, और ऊपर से वो कलमा भी पढ़ते थे। जो तो ज़ाहिरन इस्लाम का इनकार करते, पता था ये काफिर है, लेकिन वो लोग ज़बान से कलमा पढ़ते और दिल से वो काफिर थे। तो रब्बे कायनात ने उस दिन, उहद के दिन, जब दोनों फौजें आमने सामने थीं, तो उस मालिक कायनात ने फरमाया कि मैंने ईमान वालों की भी पहचान करा दी और मुनाफिकों की भी, बोलिए, पहचान करा दी।